लाइफ इज ए टाइम पास, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो मारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, whenever, whatever you are, be 100% करे नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you live at zero complete level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग 7वां अध्याय पढ़ रहे हैं, दोहराइएगा हमारे बाद। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमना पार्थ, योगं युञ्जन्मदाश्रयः, असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। असल में देखा जाए तो हम सभी के सभी परमात्मा को ही चाहते हैं। बिल्कुल सिंपल बात है, लेकिन चक्कर ये है कि हम ये चाहते हैं, ये ज्ञान हमको नहीं है, और इसके लिए थोड़ा चिंतन करने की आवश्यकता है। यदि चिंतन हो तो समस्या गल जाती है, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। एक उदाहरण देते हैं आपको। बहुत पहले की बात है, हम हैदराबाद में थे और वहाँ ये टीनेज लड़कों लड़कियों के साथ थे। बहुत बड़ा मेला था, हमको वो ले गए वहाँ। स्वामी जी आप चलिए। चलो, क्या फर्क पड़ता है, हम गए। वहाँ जाने के बाद फिर हम रोलर कोस्टर पर जाएंगे तो हम भी उनके साथ जाते हैं, फिर ये करेंगे वो करेंगे, सब किया। तो उसमें से एक ने कहा, देखो स्वामी जी हमारे साथ हर जगह आ रहे हैं, अब उनकी बात मानो। तो मैंने बोला जो भी आप करो भाई, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो दूसरे ने कहा, देखते हैं स्वामी जी, हम लोग ये शूटिंग करेंगे, वो होती है ना बंदूक और गुब्बारे को मारना होता है। तो मैंने चलो करते हैं। वहाँ गए और स्वामी जी आप चलाओ। हमने कहा हमने जिंदगी में कभी चलाई नहीं, हमने ज़्यादा से ज़्यादा हमने पेंसिल चलाई है, गोली नहीं चलाई। तो वो जो दुकानदार था बोले हम आपको बताएंगे, अब बच्चे कहते करके देखो ना, ठीक है बताओ। तो फिर उसने कहा कि ऐसे पकड़ो, ये करो वो करो और दबाओ तो फट से फूट जाएगा वो गुब्बारा। उसने मुझे बताया सब, और फिर देखो उसको लगाओ, पीला गुब्बारा। हमने उड़ा दिया, उड़ गया वो। बोले अरे, मैंने मुझे मालूम नहीं कैसे हो गया वो। फिर बोले आप सबको बेवकूफ़ बना रहे, आप जानते हो। तो बोले मैं अभी एक धागे से कोई भारी वस्तु लटकाता हूँ और इसको हिलाता हूँ, उस हिलते हुए धागे को आप गोली से उड़ाओ, 500 रुपये। उन दिनों में 500 रुपये के नोट नहीं थी, 100 की थी। 5 नोट उसने रखा, और बेवकूफ़ भूल गया कि मुझे भी 500 रुपये रखने चाहिए। रख लो, कोई बात नहीं। और फिर उसने शुरू कर दिया,
और सभी बच्चे, स्वामी जी बिल्कुल उड़ाओ, आपको सब कुछ आता है। हमने कहा देखो, सियावर रामचंद्र की जय कह दो, ओके, सब हो जाता है। और हमने ऐसे ही अंदाज से लगा दिया और वो धागा टूट गया। फट से 5 रुपए, हम 500 रुपये ले लिए। बोले देखो, अगली बार करोगे तो 1,000। हमने कहा नहीं, इतने काफी हमारे लिए, हम लोग चाय पानी पी लेंगे, हमको और नहीं चाहिए। बोले दूसरी बार क्यों नहीं करते? बोले सच बताऊं, ये कैसे हुआ मुझे ही मालूम नहीं, हो गया है। और जो शूटर होते हैं ना, वो हर बार ठीक जगह लगाते हैं। इसी प्रकार से हमको यह ज्ञान होना जरूरी है कि हम दुनिया में क्या चाहते हैं। हम जी सब रहे हैं, लेकिन क्या चाहते हैं? हमारे जीवन की दो प्रक्रियाएं हैं। एक को कहते हैं प्रवृत्ति, दूसरे को कहते हैं निवृत्ति। प्रवृत्ति माने कुछ करने के लिए प्रयत्न करना, ये करना है, वो करना है, वहां जाना है, यहाँ जाना, प्रवृत्ति। दूसरी होती है निवृत्ति। आप बहुत हो गए दौड़ा भागी, अब एक जगह में शांत रहेंगे, बैठेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। देखो, तो दो प्रकार का जीवन है हमारा, प्रवृत्ति या निवृत्ति। ये दोनों हम किस लिए करते हैं? जैसे आप लोग शादीशुदा हो, मुझे बताओ, किसने शादी दुखी होने के लिए करी है? देखो, और शादी करके कौन दुखी नहीं हुआ? देखो महाराज, तो हम शादी करते हैं सुख के लिए। अच्छा, फिर अपनी गलती समझ में आ गई, तो फिर डाइवोर्स करेंगे। वो किस लिए? वो भी सुख के लिए। माने हमारे जीवन के सभी कार्यकलाप केवल सुख की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं ना। देखो, इसी को भगवान यहां कहते, मई आसक्त मनाहा। हमारे सबका मन इस सुख के प्रति आसक्त है। देखो महाराज, कोई भी दुख नहीं चाहता, सभी सुख चाहते हैं। लेकिन यही गलती है, चाहो मत, फिर सुख को प्रकट करो। जब हम कुछ करते हैं, करने के बाद ये अपेक्षा रखते हैं, ये किया तो ऐसा होगा, ये मिलेगा तो हम खुश हो जाएंगे। तो किसी भी कर्म की जो कर्म फल आना है, वो तुरंत नहीं आता, बाद में आएगा, भविष्य में। तो क्या हो रहा है, हम वर्तमान में कर्म करते हैं और भविष्य में अमुक अमुक फल आएगा तो हम खुश होंगे, नहीं आएगा तो दुखी होंगे। तो हमने दो गलतियां करी, हमको मालूम नहीं है कि सुख मिलेगा या नहीं। और दूसरी बात, भविष्य काल में आएगा। जो व्यक्ति अपने जीवन के सुख को भविष्य में ढकेलता है, उससे बड़ा बेवकूफ कौन है? हम सभी उसी कैटेगरी के हैं। ये करेंगे तो वो होगा तो खुश हो जाएंगे, और ये कभी होगा नहीं, आप कभी खुश होगे नहीं। तो यहां भगवान क्या कहते हैं, मई आसक्त मनाहा। अपने जीवन में खुशी को, आनंद को खोजो मत, अपने हृदयस्थ आनंद को प्रकट होने दो। कारण जो भी हम करते हैं वर्तमान में करते हैं, और यदि वर्तमान में अपने जीवन के हर एक एक्सप्रेशन से यदि आनंद प्रकट हो रहा हो, तो भविष्य में क्या होगा, क्या फर्क पड़ता है? जैसे हम आपके साथ बात कर रहे हैं, ये कर्म है। यदि हम कर्म करते समय ही खुश है, तो आपको अच्छा लगे बुरा लगे, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरा तो टाइम पास हो गया। तो मई आसक्त मना का तात्पर्य है, इसको समझो बाबा, जीवन में सुख के प्राप्ति के लिए दुखी मत होना। अपने जीवन के हर एक क्षण में सुख को प्रकट करना है। इसके लिए भगवान द्वितीय अध्याय के 14वें श्लोक में बात कहते हैं। कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपायिना अनित्यान तान तितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, जो भी अनुभव हमारे जीवन में मात्रा स्पर्श, विषय और
उसके इंद्रिय, माने इंद्रियों के माध्यम से उपलब्ध होने वाला जो भी अनुभव है, कौन से अनुभव संभव है, सुखदा या दुखदा, ये दोनों अनुभवों की कहानी एक ही है। वो समय में प्रारंभ होते हैं आगमा, जी, अनित्या, थोड़ी देर तक रहते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं। तो कोई भी अनुभव हो, अच्छा हो या बुरा हो, थोड़े समय के लिए होता है। यदि ये समझ में आ जाए तो क्या करें, तान तितिक्षस्व भारत, सह लो न यार, सह लो। जैसे आप बैठ करके मुझे सुन रहे हो, सह लो। यदि सहोगे तो दुखी नहीं होगे, और यदि 2-2 मिनट में घड़ी दिख रहे, पता नहीं बाबा जी बंद होती नहीं, तो दुखी हो जाओगे। ये पेसिमिस्टिक राय है। हम ये भगवान कृष्ण के इस शब्द से हम सहमत नहीं है। तान तितिक्षस्व भारत, तितिक्षा करो। तितिक्षा क्या है, सहनम सर्व दुखानाम अप्रतीकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। जीवन में आने वाले सुख दुख को सह लो, चिंता विलाप ना करे, उसको तितिक्षा कहते हैं। सह लेना, हमको सह लेने में मजा नहीं आता, फिर क्या है, एंजॉय करो ना। लाइफ इज सेलिब्रेशन, डोंट कैलिब्रेट, मुझे क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। देखो संतो, तो मई आसक्त मना का तात्पर्य क्या हो गया, हमको यही समझना है, भगवान को खोजो मत, भगवान को अपने माध्यम से प्रकट होने दो। और भगवान प्रकट होते हैं एक ही रूप में, आनंद मात्र, क्योंकि उनका स्वरूप ही आनंद है। जैसे पुष्प में सुगंध होती है, पुष्प सुगंध देता नहीं। सूर्य में प्रकाश और गर्मी होती है, वो देता नहीं। और इसीलिए ना तो पुष्प को, ना तो सूर्य को अभिमान होता है। जहां अभिमान नहीं है वहां दुख नहीं है, जहां अभिमान नहीं है वहां अपमान नहीं है। कितनी छोटी सी बातें होती है। इसीलिए ये अध्याय क्या है, ज्ञान विज्ञान योग, ये ज्ञान है। पहले ठीक से समझ लो, समझने के बाद जीवन में परिवर्तन आता है। लेकिन हम उससे भी आगे है। सिगरेट के पैकेट पर लिखा होता है, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, पढ़ करके फिर अपना खोल करके धूम्रपानम शतगोदानम एक एक कश गंगा स्नानम, फिर शुरू हो गए। अरे तुमने पढ़ा ना उस पर, धूम्रपान शरीर के लिए हानिकारक है, फिर भी पी रहे हो, माने उस पढ़ने का कोई प्रभाव ही नहीं। देखो, इसीलिए यहां भगवान स्पष्ट कहते हैं, जीवन में सहमत लेना, एंजॉय करना, कन्वर्ट द एंड्योरेंस इनटू एंजॉयमेंट। देखो, तब जीवन में आनंद आता है। और जो व्यक्ति एंजॉयमेंट करने में लगा है ना, उसके लक्षण क्या है, पहली बात, लिविंग एट जीरो कंप्लेंट लेवल, कोई कंप्लेंट नहीं। जो कंप्लेन करता है वो दुखी है, जो सेलिब्रेट करता है वो मस्त है, चुस्त है, स्वस्थ है, व्यस्त है। देखो, मई आसक्त मना अपार, ये हमको ध्यान में रखना है कि हम सभी के सभी प्रभु को चाहते हैं, लेकिन हमने उनको समझा ही नहीं, कौन है वो, क्या है, कहाँ है, कैसे है। मई आसक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय। फिर इसके लिए भगवत गीता का श्री कृष्ण योग का जीवन में पालन करे। योगम युंजन, पतंजलि महर्षि का योग क्या है, योग चित्त वृत्ति निरोध। चित्त वृत्ति निरोध कभी होता नहीं, जितना परेशान होके करो फिर चित्त वृत्ति आ जाती है। काहे को परेशान होते हो। हम लोगों का योग मालूम है कैसा होता है, आंखें खुली रहे लेकिन किसी को देखो मत,
अरे यार ये कैसे संभव है? आंखें खुली है तो दिखेगी, कान खुले हैं तो सुनेंगे ही, मन है तो उसमें विचार आएंगे ही। ये विचार क्या नाक में आएंगे कि निकाल दिए अपने? देखो संतो, हमको विचारों से डरना नहीं है। देखो, जैसे ट्रैफिक, सामने बहुत ट्रैफिक है तो डरना है कि उसमें से निकल जाना है। जो डरेगा वो कभी निकल नहीं जाएगा। इसी प्रकार से मन में आने वाले चित्त वृत्तियों से डरो मत। चित्त वृत्ति निरोध के चक्कर में मत पड़ो। देखो, फिर क्या करे? हमारे कन्हैया लाल का योग इस्तेमाल करो। वेराइटीज है, कितने सारे योग है भगवत गीता में। हर एक अध्याय को योग कहा है ना। ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। भगवान कृष्ण ने विषाद को भी योग बना दिया है। विषाद तो दुख है ना, वो तो रोग है। लेकिन भगवत गीता आपको सिखाती है कन्वर्ट द मिजरी इनटू एंजॉयमेंट। ये है भगवत गीता का योग, रोने धोने का नहीं है। तो 6वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि योग किसको कहते हैं? तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संज्ञितम। जीवन में दुख आना सबके लिए अनिवार्य है। ऐसा एक भी नहीं कि जिसके जीवन में दुख नहीं आते। आपको एक ठोस उदाहरण दूं क्या? हर एक के जीवन में दुख आते हैं। बिजली का खंभा, उसके भी जीवन में दुख होता है। सुबह सुबह ये महामाया अपने कुत्ते को लेकर के बाहर निकलती है। देखो, नॉट द डॉग। उसको यदि हम कुत्ता कहें तो उनको गुस्सा आता है। डॉगी कहो फिर ठीक है, कुत्ता शब्द मनुष्य के लिए रखा है। तो वो डॉगी को लेकर के निकलती है बाहर, और फिर सुबह सुबह उसको कहीं भी नहीं करेगा वो, मुझे मेरा ही खंबा चाहिए। वो खंबे तक के उस मालकिन को खींच के ले जाएगा। वहां जाने के बाद पहले वो आत्म प्रदक्षिणा करेगा। अगले बार देखो आप, पूरा भगवान का भगत है, आत्म प्रदक्षिणा करता है। उसके बाद साष्टांग दंडोत करता है। उसके बाद ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। तो जब वो कुत्ता आता है तो बिजली का खंभा कहता भगवान फिर आ गया सुबह सुबह। किसके जीवन में दुख नहीं आता भैया? मुर्दे को छोड़ करके जिसके जीवन में दुख आता है वो जिंदा है। ये बहुत सिद्धांत की बात है। मनुष्य का शरीर रोगों से ही बना है, रोगों से ही पलता है। जिस शरीर को रोग होते नहीं वो मुर्दा है। देखो, भगवान कहते हैं ये पहले अध्याय को, अर्जुन विषाद योगो नाम। विषाद रोग नहीं है, योग है। कैसे? ध्यान से सुनना। जिस विषाद के कारण हमारे जीवन की धारा जो बहिर्मुखी थी वहां से हट करके अंतर्मुखी हो गई, तो वह विषाद रोग नहीं है, वह योग है। भगवत गीता का पहला अध्याय यही सिद्धांत बताता है। आपको देखेंगे भगवत गीता बोलने वाले ये बात कभी नहीं बताएंगे आपको। बहुत सूक्ष्म बात है ये, पुस्तकों में नहीं मिलेगी, हृदय में मिलेगी आपको। अपने अपने जीवन का कोई भी ऐसा कष्ट देख लो आप जिसके कारण हमारे जीवन की धारा एकदम अंतर्मुखी हो जाती है। जब धारा उल्टी हो जाती है उसी को राधा कहते हैं महाराज। धीरे 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 दुख से हम अपने आप से ऊपर उठ जाएंगे। इसीलिए डोंट एंड्योर द मिजरीज बट कन्वर्ट द एंड्योरेंस इनटू एंजॉयमेंट। तब जाकर के हमने भगवत गीता पढ़ी है। तो मयि आसक्त मना पार्थ योगम युंजन। तो योग की परिभाषा भगवान ने क्या कही? तम विद्या दुख संयोग
वियोगम योग संहितम, जीवन में आने वाले दुख से दुखी न हो करके उसमें भी आनंद को खोजना, उसको कहते योग। माने क्या? दुख आया, दुखी मत हो, आपने योगा कर लिया, भगवत गीता योग हो गया। और इसके लिए साधना करने की जरूरत नहीं, दुख हर एक के जीवन में फ्री में आ जाता है। देखो, तो जहां हमने इस सिद्धांत को पकड़ लिया, एक संत के वचन है, हमको बड़े अच्छे लगते हो। वो कहते हैं, ये वही दर्द दिल है जो उनको पाता है, भगवान भला करे उनका जो दिल दुखाता है। जिसके कारण हमारा मन प्रभु चरणों की तरफ झुक जाता है, वो हमारे लिए शाप नहीं है, वो हमारे लिए आशीर्वाद है। देखो, और ये बातें भगवत गीता में लिखी है, हमको ढूंढनी पड़ेगी। आपने पहला अध्याय पढ़ा है। समस्या भगवान कृष्ण ने निर्माण करी, समस्या कहीं नहीं थी। अर्जुन तो युद्ध करने के लिए आया था, और इनको बीच में मुंह मारने की क्या जरूरत थी भगवान कृष्ण को? बेचारे अर्जुन ने कहा, दोनों सैन्यों के बीच में ले चलो, मैं देखता हूं किसके साथ युद्ध करना है। तो तुम तो ड्राइवर थे ना, बोलने की क्या जरूरत है? लेकिन कन्हैया लाल है, चुप बैठेंगे? फिर उन्होंने ले गए, और कहाँ ले गए? द्रोणाचार्य भीष्माचार्य के सामने। अरे तुमको ले ही जाना था तो दुश्मनों के सामने ले जाओ ना। दुर्योधन दुशासन उसके सामने नहीं ले गए, और वहां जाके चुप रहते तो वो कन्हैया कहे के और चाबी भर दी। तुम जानना चाहते हो किससे युद्ध करना है? दुश्मनों से नहीं, अपनों से। तुमको दादा को मारना है, मारो यार, मजा आएगा। तुमको गुरु को मारना है, जिसने तुमको सिखाया है कैसे प्रत्यंचा लगाते हैं और कैसा तीर चलाते हैं, चलाओ अपने गुरु पर। बेचारा, अरे राम राम, मैं क्या कर रहा हूं, उसको कंफ्यूज कर दिया। कंफ्यूज करने के बाद इनको मजा आ रहा है। देखो, ये समझ लो। इसीलिए मई आसक्त बना पार्थ योगम युंजन, अपने जीवन की हर एक घटना हमारे भलाई के लिए ही होती है। हमारे जीवन में एक भी दुर्घटना नहीं होती, इसको समझ लो। योगम युंजन, और उसके लिए मदाश्रय। अब आश्रय कौन है हमारे जीवन में? भगवान है। कैसे आश्रय हमारे भगवान है? जो थारी राय सो मारी राय, मारवाड़ी बनो, मौज में रहो। एक सज्जन ने हमको पूछा, स्वामी जी, आ, आपकी सब इच्छाएं पूरी होती क्या? हमने सब 100%। बोले ये कैसे संभव है? हमने कहा, हमारी इच्छा भगवान की इच्छा के कॉन्ट्ररी नहीं है। जो थारी राय सो मारी राय, झंझट खल्लास। कुछ चाहो ही मत ना, आप मस्त रहोगे, कोई परेशानी नहीं। योगम युंजन मदाश्रय, जिसने भगवान का आश्रय लिया है, उसके जीवन में कभी भी नैराश्य नहीं आएगा। अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले के लिए योगक्षेमम वहाम्यहम, मालूम है ना क्या है? LIC। हमारा यूजलेस LIC पर भरोसा है, और जो कन्हैया लाल के शब्द चुराए हैं LIC वालों ने, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम। ये तो हम भूल जाते हैं। भगवान के शब्द है कि तुम्हारी आवश्यकता मैं पूरी करूंगा, जिसको बचाना है बचा लूंगा। फिर तुमको क्या करना है? मैं आसक्त बना, अपने आप को मेरे पर समर्पित कर दो, और मैं कहाँ हूं? तुम्हारे हृदय में हूं। और ऐसा करने से असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तशृणु। तो ये यदि तुम करोगे, मई आसक्त बना योगम युंजन मदाश्रय, ये करोगे तो तुमको ये स्पष्ट समझ में आएगा, क्या मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कैसा हूं।
यथा असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि, फिर तुमको मेरा दर्शन हर जगह होगा। उपनिषद में आता है, देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। देहाभिमाने गलिते, देहात्म भाव से ऊपर उठ गए, विज्ञाते परमात्मनि, यह जगत और जगत का निर्माता एक ही है। ये स्थिति जब हो जाती है तो ऐसे साधु संत 24 घंटे में 24 घंटे मेडिटेशन में रहते हैं। वो मेडिटेशन करते नहीं, इसीलिए हम मेडिटेशन के विरोधी है। मेडिटेशन करने के चक्कर में कभी मत पड़ना। आपको पैसे का धंधा करना है तो मेडिटेशन करो। देखो महाराज, मेडिटेशन करने की बात नहीं है, ध्यान करते हैं कि ध्यान देते हैं। हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे आपको? ध्यान दो, ध्यान से सुनो, ध्यान करो। नहीं, ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है? अपने मन की वृत्तियों पर, कहां भटक रही है। इसीलिए असंशयम समग्रम माम यथा न्याससी तशृणु, मैं तुमको ठीक से बताऊंगा, अब सुनो। क्या क्या सुनना है भैया? अगला श्लोक, हमारी बात कहिए आप। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदं वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्यत ज्ञातव्यमवशिष्यते। मैं तुमको दोनों बताऊंगा, ज्ञानम सविज्ञानम, ज्ञान और उस ज्ञान का एप्लीकेशन। ज्ञान तो है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज द वे टू बी हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। एप्लीकेशन, late to bed and late to rise is the way to be unhealthy and otherwise। जिस ज्ञान को हम अपने जीवन में उतारते नहीं, वो ज्ञान बोझा बन जाता है, और बोझा होता है अपने मन में अपने ही प्रति ग्लानि निर्माण हो जाती है। ग्लानि का तात्पर्य समझ लो। हमको मालूम है कि ये गलत है, और फिर भी हम वो कर बैठते हैं, और फिर वो आवेग चला गया, बाद में दुख होता है, यार मैंने उनको इस तरह से मारना नहीं चाहिए था। लेकिन अब हो गया है कि जिंदगी भर वो एक ग्लानि आपके जीवन के सुख शांति को नष्ट कर देती है तुम्हारा। इसीलिए यहां कहते हैं, मैं तुमको ज्ञान भी बताऊंगा और उस ज्ञान को जीवन में कैसे अप्लाई करना है वो भी बताऊंगा। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि, मैं ऐसे बताऊंगा, वक्ष्यामि का तात्पर्य है ऐसे बताऊंगा कि तुम्हारे जीवन में उतर आएगा ही। दोनों बातें भगवान ने कही है वक्ष्यामि इस धातु के अंदर में। देखो, वच धातु से और वह धातु से ये शब्द बनते हैं, धातु रूप वक्ष्यामि। मैं ऐसे बताऊंगा, वच धातु, वह ऐसे बताऊंगा कि तुम्हारे जीवन में उतरेंगे ही। कितनी जिम्मेदारी भगवान ने ली है। और फिर आगे कहते यज्ञात्वा, और एक बार आपने इसको जान लिया, ज्ञान क्या है और उस ज्ञान का अपने जीवन में एप्लीकेशन क्या है, ये दोनों को तुमने जान लिया। यज्ञात्वा न इह, फिर इस मनुष्य जन्म में, इस दुनिया में रहते समय, भूयो अन्य ज्ञातव्यम न अवशिष्यते, इससे और बढ़ करके जानने योग्य कुछ बचता ही नहीं। जानने योग्य यही है, ज्ञातव्यम, जानने योग्य। अब आप हमको बताओ, हम प्रश्न पूछेंगे, उत्तर देना। आपको मालूम है क्या पोलैंड का प्रेसिडेंट कौन है? नहीं मालूम। कुछ फर्क पड़ा? नहीं तो नहीं, क्या फर्क पड़ता है? देखो, दूसरा,
महात्मा गांधी के चश्मे का नंबर कितना था? यार आपको नहीं मालूम, कुछ फर्क पड़ा? कितनी सिंपल बात है। फर्क किससे पड़ता है? आप स्वयं कौन हो, ये मालूम है क्या? हम सबको हम क्या है ये मालूम है, कौन है ये नहीं मालूम। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं माँ, मैं बाप, मैं सास, मैं ससुर, मैं पढ़ा लिखा, मैं गुरु, मैं चेला, ये तो सब क्या 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 है। कौन है भैया? हम जब किसी को मिलते हैं, अनजान व्यक्ति को, ये पूछते हैं क्या, तू क्या है? नहीं, आप कौन है? हु आर यू, नॉट व्हाट आर यू। देखो, ज्ञातव्यम न अवशिष्यते, केवल जगत में इतना ही जानने योग्य है, हम क्या है और ये दुनिया क्या है। और जब तक कि हम अपने को नहीं जानेंगे, तब तक के दुनिया को नहीं जान सकते। इसीलिए यहां जो बताने जा रहे हैं भगवान, पहले ज्ञान की बातें, बहुत ही सूक्ष्म विषय है, मन लगा करके सुने। तीसरे श्लोक में कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये, हजारों में एकाध होता है कि जो इसके लिए प्रयत्न करता है। अब थोड़ा व्याकरण की बात ले लो। सहस्रेषु, संस्कृत में 3 नंबर होते हैं, एक वचन, द्विवचन और अनेक वचन या बहुवचन। 1, 2 और 3 या 3 से ज्यादा। तो ये सहस्रेषु, सहस्त्र माने हजार, 3000 लोगों के सामने एक होता है कि जो इसके लिए प्रयत्न करता है। तो आप कितने हैं यहाँ, समझो आप कितनी, जितनी भी होगे, समझो 100 है, तो आपके हर एक के पीछे 3-3 हजार लोग खड़े हैं। देखो, ये सबके लिए फ्री है। कौन आना चाहता है? यदि यहाँ बॉलीवुड का डांस हो, फ्री, भीड़ हो जाएगी। यदि यहाँ हॉस्पिटल हो, भीड़ हो जाएगी। मंदिर हो तो भीड़ हो जाएगी। और जिम हो तो, कोई भी जिम में चले जाओ आप, वहां कितनी फ्री चीज देते हैं। एक आदमी ज्वाइन करेगा, दूसरे को फ्री, यहाँ फ्रेश टॉवल मिलेगा, और ये एक्सरसाइज के बाद एक गिलास जूस मिलेगा। आओ तो सही। और दुनिया भर की मशीनें खड़ी रहती है, अरे आओ, कोई नहीं जाता वहां। अब इसका चिंतन करो, बॉलीवुड के डांस में कौन जाते हैं? भोगी। हॉस्पिटल में कौन जाते हैं? रोगी। मंदिरों में कौन जाते हैं? कामी। हे भगवान ये कर, वो कर, ऐसा कर, वैसा कर। चलो अपने गोविंद देव जी के मंदिर में देखो कितनी भीड़ होती है। हम उनको अपने काम में लगा देते हैं, भगवान मेरी सांस निकल जाए तो अच्छा रहेगा। उसको आप प्यारे हैं, वो हमेशा चाहती है भगवान मुझे उठा लो, उनकी बात मान लो ना, उठा। देखो महाराज, तो या तो भोगी होगे या रोगी होगे या कामी होगे, यही भीड़ होती है। और जिम में कौन जाता है? जो स्वस्थ है और स्वास्थ्य को टिकाना चाहता है, वो जिम में जाता है। इसीलिए मैंने आपको पहले दिन बताया, आप यदि भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं हमारे साथ, तो मन में से ये विचार निकाल डालो, आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। फिर हम क्यों आए, मत आओ। इट इज ए बार्गेन ऑफ कंप्लीट लॉस। जो थारी राय सो मारी राय, माने क्या? हे भगवान आपकी इच्छा, मेरी कोई इच्छा ही नहीं है।
इच्छा रहित जीवन ही परमात्मा की उपलब्धि है। नहीं तो जिंदगी भर ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। अरे कभी तो चुप हो जाओ। इसीलिए हजारों में एक आध होता है जो इस मार्ग पर चलता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे। तो एक बात स्पष्ट समझ लो, यदि हम अध्यात्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं ना, तो हमारे मन में ये प्रश्न कभी ना आए, मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। कश्चित् यति सिद्धे और यतताम अभी सिद्धानाम। और ऐसे हजारों में एक आध होता है जो प्रयत्न करता है, और ऐसे हजारों प्रयत्न करने वाले हैं, उसमें एक आध होता है कि जो मुझे तत्वतः वेत्ती, जो मुझे ठीक से पहचानता है आत्म रूप से। तो ये हमको डराने के लिए नहीं है, ये इसलिए है कि इसके प्रति कितना कमिटमेंट होना चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं, गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, घर आए तो देवदास। नहीं, इसके प्रति 100% कमिटमेंट होनी चाहिए। अब देखो, आसाम की बात है, हम किसी टी गार्डन में थे हमारे मित्र के पास, और शाम को चाय पानी पी रहे थे, तो उनका एक मित्र आ गया। तो हमारे मित्र भी वयस्क थे, उनका मित्र भी आया, चाय पानी बात हो रही है, तो मुझे कहते कि स्वामी जी, ये दुनिया में भगवान का क्या रोल है? मैंने कुछ रोल नहीं, रोल आपका है, भगवान तमाशा देख रहे हैं, उनको कुछ नहीं करना है। बोले देखो ना आप, मैं और ये, माने वो जो कॉलेज के प्रोफेसर थे और हमारे मित्र जो टी गार्डन के ओनर थे, दोनों, और देखो हम दोनों साथ साथ पढ़े बड़े हुए, ये करोड़ों रुपए कमाता है और मुझे अपने जॉब में ज़्यादा से ज़्यादा उन दिनों में 8,000 9,000 तनख्वाह मिलती है। ये कहाँ भगवान का न्याय है? हमने कहा हमारे मित्र को, ने अभी बताओ तुम, अब तुम्हारे बोलने के समय है। तो उसने पूछा अपने दोस्त को कि तुम हफ्ते में कितने लेक्चर लेते हो? बोले हफ्ते में हम 3 लेक्चर लेते हैं। कितने घंटे के? 1 घंटे का लेक्चर, हफ्ते में 3 घंटे तुम पढ़ाते हो। कितने साल से पढ़ा रहे हो? बोले कितने साल हो गए, अभी कोई लेक्चर देने के लिए तैयारी करनी पड़ती है क्या? नहीं। अरे तुम कुछ भी नहीं करते, फिर भी तुमको 7-8 हजार रुपये मिलते हैं। अब मेरी बात सुनो, मेरा ट्रैवल बिजनेस ट्रैवल, मेरा खाना बिजनेस डिनर, मेरी दोस्ती बिजनेस दोस्ती, मेरा दान धर्म एटीजी, हर जगह में मैं 24 घंटे बिजनेस करता हूं, तब जाके मुझे इतना पैसा मिलता है। इसी प्रकार से अध्यात्म 24 घंटे में 24 घंटे होना है। हमको ऐसा चाहिए कि हाँ टाइम मिला तो भगवान का नाम लेंगे, भगवान को कोई जरूरत नहीं है, जरूरत अपनी है। इसीलिए यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। हमारी भगवान की उपलब्धि का अर्थ क्या है? हमारी इच्छा पूरी होवे। जब तक के ये भ्रांति हमारे मन से निकल नहीं जाती कि अध्यात्म का तात्पर्य इच्छाओं की पूर्ति नहीं। हमने इतना किया, भगवान का क्या मिला? किसको? भगवान को। जब हम भगवान को भोग चढ़ाते हैं, लगाते हैं, तो भगवान भूखे हैं क्या? हम उनको माला पहनाते हैं, वो खड़े के पहनाओ यार, सुबह से नहीं पहनी माला। नहीं, अपनी आवश्यकता है। और इसीलिए भगवान की प्राप्ति का तात्पर्य अंतःकरण से सभी इच्छाओं को हटा दो, परमात्मा प्रकट हो गए। भगवान हृदय में इच्छाओं के ढक्कन के नीचे ढक गए। यदि हमारे अंतःकरण में एक भी इच्छा नहीं हो, उस समय प्रभु प्रकट होते। उदाहरण, सुषुप्ति अवस्था में, गहरी नींद में हमारे मन में एक भी इच्छा नहीं होती, और उस समय हमारा अनुभव क्या होता है?
हम खुश रहते हैं। खुश रहते कैसे पता चलता है? खर्राटे मारते इसलिए। जब आदमी आनंद में होता है, खुश होता है, तो मुंह लटका के खुश होता है क्या? बाबूजी क्या हो गया? क्या करूं बेटा, मैं बड़ा खुश हूं। नहीं। जब आप लोग शादियां करते हैं तो साइलेंटली शादी करते हैं क्या? हजारों लोगों को इनविटेशन भेजेंगे और खूब धूम धड़ाका आवाज, ये नाचना गाना। क्यों? कि वही एक दिन खुशी का है, बाद में तो वही तम्बाकू वही चूना। देखो संतो, तो जहां जहां खुशी होती है वहां वहां आवाज होती है। साइलेंट में नहीं होती खुशी। अब देखो, आप गहरी नींद में आप खुशी की पराकाष्ठा पर होते हो और इसीलिए जोर से खर्राटे शुरू हो जाते हैं। खर्र। और कोई भी व्यक्ति खुशी हरिडली नहीं करता। खुशी में टाइम होता है, आराम से। और इसीलिए सुषुप्ति में हम प्रभु के साथ एक होते हैं और इसीलिए वहां खर्राटे मारते हैं। अभी आप सब जागृत हो ना, खर्राटे मार के दिखाओ, क्योंकि खुश नहीं हो। लेक्चर कब खत्म होगा, ये चक्कर चल रहा है। और सुषुप्ति में एकदम इतने खुश हो जाते। कितने खुश होते हैं? पति पत्नी साथ साथ सोते हैं। पति की क्या हिम्मत है कि पत्नी के आंखों की तरफ आंख मिला के देखे, इतना डरता है। लेकिन साथ साथ सो रहे हैं। उस समय मैं पति नहीं, ये पत्नी नहीं, धूम धड़ाका, आनंद की पराकाष्ठा और खर्र खर्र चल रहा है। कारण क्या है? कोई इच्छा नहीं। इसलिए इच्छा नहीं बिकॉज यू आर नो बडी। समबडी विल हैव सम डिजायर, नो बडी विल हैव नो डिजायर। एंड व्हेन देयर इज नो डिजायर, ओनली हैप्पीनेस। देखो संतो, ध्यान के लिए बैठते हैं ये कमर्शियल ध्यान वाले। आप ऐसा करोगे तो आपको लाइट दिखेगा। महाराज हमको लाइट दिख नहीं रहा। तुमने वो बल्ब चेंज किया था क्या? एलईडी का लगा लो, फिर लगेगा। ध्यान से सुनना। जो अनुभव आके चला जाता है वो परमात्मा नहीं। जो कभी आया नहीं, जो कभी जाता नहीं, वो सत्य है। देखो, जागृत आके चली गई, तुम जागृत पुरुष नहीं है। स्वप्न आके चला गया, हम स्वप्न पुरुष नहीं है। सुषुप्ति लग के टूट गई, हम सुषुप्त पुरुष नहीं है। मेडिटेशन होके खत्म हो गया, हम मेडिटेटर नहीं है। फिर ये चारों का जो आधार है, मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनंच, मैं ही जागृत के सभी अनुभवों का प्रकाशक हो। मैं ही स्वप्न सुषुप्ति समाधि सबको प्रकाशित करता हूं। इसीलिए सर्वैहि वेदैहि अहमेव विद्या। जगत में जानने योग्य यदि कुछ वस्तु है तो ये मैं कौन है, इसको जानना है। बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब इस तत्व को बताने के लिए पहले ज्ञान बताते हैं। तो हमको पहले ज्ञान प्राप्त करना है और फिर इस ज्ञान को अपने जीवन में लगाना है। तब जाकर के हमने इस अध्याय को ठीक से समझा है। चौथा श्लोक, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अब अष्टधा प्रकृति, ये 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है, भगवान कहते हैं। कौन से 8 प्रकार है? भूमि रापो नलो वायु खम, ये 5 महाभूत। भूमि पृथ्वी आप पानी अनल अग्नि वायु, वायु खम माने आकाश, ये 5 महाभूत। मन छठवा,
बुद्धि सातवीं और अहंकार आठवां। ये 8 मिला करके ये मेरी प्रकृति है। भगवान कहते हैं ये मेरी प्रकृति है। भगवान यदि हमारे पिता है और ये प्रकृति यदि भगवान की है, तो प्रकृति हमारी कौन हो गई? माँ हो गई। माँ की सेवा करते हैं कि माँ का भोग करते हैं? हम इस दुनिया में सेवा करने के लिए आए हैं, भोग करने के लिए नहीं आए। कितनी बड़ी बात है। नहीं तो इसका मैकेनिकल ट्रांसलेशन पढ़ लो आप कि 5 महाभूत है और मन बुद्धि अहंकार ये 8 है, ये अष्टधा 8 प्रकार की भगवान की प्रकृति है। कुछ मिला इसमें से? ज्ञान का जीवन में एप्लीकेशन होना आवश्यक है। इसीलिए इसलिए महत्व का शब्द है इति यम में। भगवान कहते हैं ये मेरी प्रकृति है। तो प्रकृति किसको कहते हैं? जैसे अग्नि की दाहिका शक्ति अग्नि की प्रकृति है और वो कभी प्रकट होगी कभी अप्रकट होगी। इसी प्रकार से यह अष्टधा भगवान की प्रकृति है, मेरी अष्टधा प्रकृति है। अब इसको पंच महाभूत तो बिल्कुल सिंपल है समझने में। ये पंच महाभूतों के 5 तन्मात्र होते हैं। तन्मात्र माने केवल वही। पृथ्वी का तन्मात्र है गंध, उसके बाद पानी का तन्मात्र है रस, फिर अग्नि का तन्मात्र है रूप, वायु का तन्मात्र है स्पर्श और आकाश का तन्मात्र है शब्द। इसीलिए दुनिया में केवल 5 ही विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। छठवां विषय नहीं, 5 विषय। अब ध्यान से सुनना, एक उदाहरण देते फिर ये समझ में आ जाएगा। जब कहते हैं गंध तन्मात्रा पृथ्वी की है, गंध कहा है, सुगंध दुर्गंध नहीं कहा। रस तन्मात्रा कहा है, खट्टा मीठा नहीं कहा। तो यदि हमको भगवान के प्रकृति के साथ अपने आप को समर्पण करना है तो क्या साधना करोगे? रस तन्मात्र केवल टेस्ट है, रस है, खट्टा मीठा कड़वा, इसका कोई महत्व नहीं। इसी को लेकर के कल हमने आपको बताया था, आज फिर बताते हैं। इसको ठीक से जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। परमात्मा माने कठिन नहीं है। परमात्मा माने निर्विशेष सत्ता, कोई विशेषता अपने साथ ना जोड़े। हम लोग कितनी विशेषताओं के बोझे के नीचे दबे हुए हैं। जितनी ज्यादा विशेषता उतना ज्यादा संसारी, जितने कम विशेषता उतने कम संसारी। शून्य विशेषता परमात्मा। देखो एक विशेषता कैसी हमारे जीवन में आती है। रस तन्मात्र ये निर्विशेष सत्ता है, लेकिन हम खट्टा मीठा कड़वा नमकीन उसमें इतने फंस जाते हैं कि इस तन मात्र से हट करके विशेषताओं में भटकते हैं। शब्द तन्मात्र है, कोई भी शब्द, लेकिन उसमें भी फिर अच्छा शब्द बुरा शब्द, किसी ने अपमान किया किसी ने आदर दिया, संसार निर्माण हो गया। तो निर्विशेष सत्ता को हमको ग्रहण करना है। तो किसी ने गधा कहा तो वो शब्द है, तो क्या करे? उसने गधा किया कहा तो उसको लात मारो। क्यों लात मारी? तुमने मुझे गधा कहा था ना। गधे लात ही मारते। इंस्टेड ऑफ गेटिंग इंसल्टेड सेलिब्रेट लाइफ। देखो संतो, इसीलिए ये जो 5 महाभूत है इनकी 5 तन मात्रा, 5 ही विषय है। इन 5 के हमने 1000 बना दिए। रूप अग्नि की तन्मात्रा,
रूप माने कोई भी रूप, लेकिन उसमें हमने लंबा चौड़ा काला पीला गोरा और नीला पीला, कितने भिन्न भिन्न रंग रूप हो गए। सबको प्रकाशित करने वाली दृष्टि एक ही है। सभी प्रकार के रसों का स्वादन करने वाली रसना एक ही है। तो साधना क्या हो गई? अनेकता से हट करके एक के तरफ चलना, यही आध्यात्मिक साधना है। देखो, ये आप कहीं भी कैसे भी कर सकते हो। हमारी कितनी उंगलियां हैं हाथ की? 5। ये आपने 5 क्यों देखी? इसलिए कि 2 उंगलियों के बीच में उंगलियों का अभाव है। अभाव का दर्शन होता है क्या? लेकिन देख रहे हैं ना आप, यदि इस अभाव को आप दर्शन नहीं करते तो ये 5 है कैसे कहते? लेकिन क्या हो गया है, हमारी दृष्टि आकार विशेष में फंस गई है और इसीलिए निराकार को हम ग्रहण नहीं कर सकते। कितनी सिंपल बात है। किसी भी क्षण आप इस तत्व चिंतन में लग सकते हो। तो भीम भूमि रापो नलो वायु कम, ये 5 महाभूत हो गए, उनके तन्मात्रा। आगे कहते हैं मनः। देखो, मन बुद्धि अहंकार और चित्त, ये 4 जो है ये स्ट्रक्चरली डिफरेंट नहीं है, केवल फंक्शनल डिफरेंसेस आर देयर। जैसे आंखें, ये बाहर का इंद्रिय है, बही इंद्रिय। तो आंखों में 2 बातें हैं, एक स्ट्रक्चरल आंख, दूसरी फंक्शनल आंख। कान, यहां भी 2 है, एक स्ट्रक्चरल ईयर, दूसरा फंक्शनल ईयर। एक बार मैं बच्चों के साथ कहीं था, ऐसी ही बात हो रही थी। तो मैंने उनको पूछा, बताओ भगवान ने आदमी को नाक क्यों दिया है? तो बोले सूंघने के लिए, कान सुनने के लिए। हमने कहा कौन से नाक से सुनते हो आप? बाहर के नाक से कि अंदर का नाक जो होता है? बोले अंदर के नाक से। कौन से कान से सुनते हो? बाहर के कान से कि अंदर के कान से? अंदर के कान से। फिर तो बाहर का नाक कट गया और ये कान हट गए तो भी तो आदमी सूंघेगा और सुनेगा ना। हाँ, फिर ये भगवान ने नाक और कान क्यों दिए? उसमें से एक बच्चा बड़ा स्मार्ट था, उसने मेरे तरफ देखा, बोले स्वामी जी भगवान ने इसलिए दिए कि चश्मा रखने के लिए। कितनी बड़ी बात है। यदि नाक ना हो और कान ना हो तो चश्मा कहाँ रखोगे? हमने कहा कि धन्य है आप 100% ठीक हो। तो इंद्रियों के स्ट्रक्चर होते हैं और फंक्शन होते हैं, लेकिन अंतःकरण में स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस आर नॉट देयर। मन के जो विचार है, इन विचारों की स्थिति को मन कहते हैं। कौन सी विचारों की स्थिति? जब मन में कंफ्यूजन होता है, डिसीजन नहीं होता है, कैओस होता है, वो मन की जो स्थिति है उसको मन कहते हैं। और जब विचार निर्णयात्मक होते हैं, ठीक है गलत है कोई बात नहीं, निर्णय हो गया, उस निर्णयात्मक विचारों को बुद्धि कहते हैं। तीसरी बात, ये जो विचार होते हैं ये स्मृति रूप होते हैं, जिसको चित्त कहते हैं। सबको याद के रूप में, इंप्रेशन के रूप में रखना, ये भी विचार ही है, विचार की स्थिति है। और चौथा होता है अहंकार। तो ये तीनों को, किसके किसके कंफ्यूजन? मेरा कंफ्यूजन। किसका डिसीजन? मेरा डिसीजन। किसकी मेमोरी? मेरी मेमोरी। तो ये जो मैं है ये भी केवल एक फंक्शनल डिफरेंस है, स्ट्रक्चरल नहीं है। देखो, और ये चारों के चारों किसके हैं? अंतःकरण के।
अब इसको आप अपने उदाहरण से समझ लो। एक आदमी है, वो अंतःकरण है। फिर वही आदमी पुत्र बनता है पिता के कारण, वही आदमी पति बनता है पत्नी के कारण, वही आदमी पिता बनता है पुत्र के कारण, वही आदमी भाई बनता है भाई के कारण। तो ये पुत्र, पति, पिता और भाई, ये स्ट्रक्चरली डिफरेंट है क्या? केवल फंक्शनल डिफरेंट है ना? तो मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये हमारे मन के विचारों की स्थिति है, ऐसे अलग अलग नहीं है। ऐसा होता है क्या? शादी कर ली, दो सिंह आ गए एक दुम आ गए, क्या होगी? शादी होगी? ऐसा होता तो ठीक रहता, फिर होता नहीं। इसीलिए ये मेरी अष्टधा भिन्न प्रकृति है। अच्छा, आगे कहते हैं, ये अष्टधा हो गई। अब अगली प्रकृति बताते हैं। अपरेयमितस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। अपरा माने ये पहली कौन सी थी? अपरा प्रकृति। अष्टधा भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च, इयम अपरा में प्रकृति, ये मेरी अपरा प्रकृति है। और दूसरी कौन सी प्रकृति है? फिर वो दूसरी परा होगी। तो प्रकृति विद्धि में पराम, मेरी परा प्रकृति भी है। तो दो प्रकृति हो गई, एक अपरा प्रकृति, दूसरी परा प्रकृति। परा प्रकृति के कैसी है वो? जीवभूता, वो केवल एक है और वो जीवभूता प्रकृति है, जिसके द्वारा या ययम इदम धार्यते जगत, जिसके द्वारा इस जगत को धारण किया जाता है। अब दोनों को स्पष्ट समझ लें। देखो, यह जो शरीर इत्यादि है, ये मेरी अपरा प्रकृति है। और इस शरीर में रह करके मैं पति, भाई, पुत्र इत्यादि बन जाता हूं, ये जीवभूता प्रकृति है। देखो, और जीवन कौन जीता है? शरीर नहीं जीता। जीवन जिया जाता है पति, पत्नी, भाई, बहन, माँ बाप के द्वारा। इसलिए अपने व्यक्तित्व की ये दो बातें स्पष्ट हो जाए। एक तो रहने का हमारा घर शरीर है। इस घर से दुनिया में रहने के लिए कांटेक्ट चाहिए, तो पहले चाहिए पावर हाउस, तो प्राणमय है, फिर कम्युनिकेशन, फिर मन है, और डिसीजन मेकर बुद्धि है। ये किसके है? ये मेरे है। इस प्रकार से अपरा प्रकृति जो अष्टधा है, और परा प्रकृति जीवभूता वो एकधा है, केवल एक ही है। और इसी के द्वारा यया इदम जगत धार्यते। जब हम सोते हैं तो हम नो बड़ी होते हैं, इसीलिए वहां संसार नहीं। तो पूरी दुनिया की जो परेशानी है वो कौन है? शरीर नहीं उठाता, मन भी नहीं उठाता, ये मैं उठाता है। और ये मैं का कोई भी स्थान नहीं, इसी को जीवभूता कहते हैं। अब यहां एक बहुत सूक्ष्म बात हमको समझनी है जीव को लेकर के, कि यह जीवभूता प्रकृति कौन है, क्या है। इसको यदि हम ठीक से समझ लेंगे तो बड़ा आसानी से पूरा अध्यात्म अपने गले उतरेगा। इसको हम कल के सत्संग में लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।